हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भिन्न दिया हुआ है तो उसके समान रूप कैसे लिखे जाते हैं, और अगर कोई भिन्न दिया है तो उसके निम्नतम रूप किस तरह से लिखे जाते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने पहले से कुछ भिन्न लिख लिए हैं, तो इन्हें हम एक एक करके करेंगे और इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक भिन्न के लिए दो समान भिन्न लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला भिन्न है 9/10 और इसके लिए हमें दो समान भिन्न बनाने हैं, मतलब दो समान रूप बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। जब भी हमें कोई भिन्न दिया हो और उसके हमें समान भिन्न बनाने हो तो हम किसी एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। और आपको ध्यान देना है कि वो संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। इसके सिवा आप कोई दूसरी संख्या ले सकते हैं। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप 0 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 0/0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और 1 से गुणा कर देंगे, जैसे अगर आप इसी में 1 से गुणा कर देंगे तो ये 9/10 ही आ जाएगा, मतलब आप जिसमें गुणा करेंगे वही आ जाएगा, तो समान रूप नहीं हुआ उसका, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 1 इन दोनों को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2 से ऊपर नीचे। देखिए ऊपर में आएगा 18, 9 दूनी 18, नीचे 20, तो ये 1 हो गया। और 9/10 तो हम गुणा कर देते हैं 3 से, तो 9 3 27, 10 3 30, तो ये 1 हो गया। तो ये इसके दो समान रूप हो गए, दो समान भिन्न हमने बना दिए। तो 9/10 के दो समान भिन्न कौन कौन से हो गए? 18/20 और 27/30। इसी तरीके से हम 5/7 का ही बनाएंगे। तो 5/7 लिख लेते हैं हम, और एक बार इसे हम 2 से गुणा करेंगे तो 10/14, और एक बार इसे हम गुणा करेंगे 3 से, तो ये आएगा हमारा 15/21। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और अगर ये आपसे 2 से अधिक बनाने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आगे की संख्याओं से गुणा करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए इसने कहा कि 4 समान भिन्न बनाइए, तो 2 2 से कर दिया, 3 3 से, फिर 4 4 से और 5 5 से, तो 4 बन जाएंगे। और अधिक से बोलेगा तो इसी तरीके से आगे हम गुणा करते चलेंगे। तो जितने बोलेगा उतने हम समान भिन्न आसानी से बना देंगे, समान संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है। इन्हें समान रूप भी कहा जाता है। यहाँ पे तो इसने समान भिन्न बोला हुआ है, इन्हीं को भिन्नों का समान रूप भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भिन्नों को उनके निम्नतम रूप में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि भिन्नों को उनके निम्नतम रूप में लिखिए। तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी भिन्न है तो सबसे पहले हम ये बात चेक करेंगे, क्या वो किसी एक संख्या से ऊपर नीचे कट सकते हैं। जैसे देखिए 3/6, तो 3 और 6 किस पहाड़े में आते हैं? 3 के। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 3/6 की जगह 3/5 होता, तो क्या 3 और 5 किसी पहाड़े में आते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही निम्नतम रूप में लिखा हुआ है, ये पहले से ही निम्नतम है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो ये दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं, तो ये निम्नतम नहीं है, ये अभी कट सकते हैं। देखिए ये 3/6 है, तो ये 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो देखिए ये कट सकता है दोनों, तो इसे हमने काट दिया, तो 1/2। अब ये निम्नतम रूप में है, ठीक है। एक की बात हम नहीं करते और बाकी हर पहाड़े को हम देखते हैं। अब ऐसे ये भी कोई कह सकता है कि ये भी तो एक के पहाड़े में आते हैं, तो 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, वो तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यही निम्नतम रूप हो गया इसका। और देखिए 6/15, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या 6 और 15 किसी एक ही पहाड़े में आते हैं। और आपको ये ध्यान देना है हमेशा कि आप एक ही पहाड़े से काटेंगे, ऐसा नहीं कि आपने कहीं अलग अलग पहाड़े से काट दिया। जैसे कि इसी में देखिए कोई कहे कि मैं इसे 3 से काट देता हूँ ऊपर को और नीचे काट देता हूँ 5 से, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक ही पहाड़े से दोनों काटना होगा। जैसे यहाँ 3 से हमने दोनों को काटा, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और 6/15 को भी हम एक ही किसी पहाड़े में चेक करेंगे फिर काटेंगे। तो 6 और 15 3 में ही आता है, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। तो काट देते हैं हम इसे, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5। तो 6/15 का निम्नतम रूप क्या हो गया? 2/5। तो हम चेक करेंगे कि 2 और 5 क्या किसी एक ही पहाड़े में आते हैं। अगर ये किसी एक ही पहाड़े में आ रहे होंगे तो इन्हें हम फिर से काट देंगे और छोटा कर देंगे। लेकिन 2 और 5 किसी पहाड़े में नहीं आते, एक ही किसी पहाड़े में नहीं आते, तो हम इन्हें नहीं काट सकते। आपको हमेशा एक ही किसी पहाड़ी से काटना होता है, तो हम नहीं काट सकते। तो यही इसका निम्नतम रूप हो गया 6/15 का, ठीक है। और अगर ये आगे कटता तो हम इसे आगे भी इसी तरीके से काटते हुए चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।